हेलो एवरीवन। देखिए 12 बोर्ड और 10 बोर्ड को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। तो क्लास 12 में एक बुक चलता है फ्लेमिंगो, उसमें एक चैप्टर है इंडिगो। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें गांधी जी के बारे में, साथ ही साथ हमारा जो बिहार है, बिहार का एकदम टच करता हुआ स्टोरी है। और ये पहली दफा हुआ कि गांधी जी अपने इंडिया में फेमस हुए। इससे पहले वो किए थे अपना, साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ किए थे, सत्याग्रह किए थे, आप सभी जान ही रहे हैं। यहां पर उनके लिए पहला टर्म था। तो इंडिगो में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, चलिए हम समरी साथ में उसके जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और जो हॉट क्वेश्चंस हैं सबको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आते हैं सीधे ट्रैक पे। इंडिगो, राजकुमार शुक्ला एक किसान है, पीजेंट बोलते हैं। ही मेट टू गांधी जी एट लखनऊ सेशन। जब यहां ब्रिटिश हुआ करते थे तो हर साल कांग्रेस का अलग अलग जगह पे अधिवेशन होता था। तो ये गांधी जी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ला वहां पहुंचते हैं लखनऊ सेशन में। मिलने के बाद वो गांधी जी से मिले और मिलकर जो है इन्फॉर्म्ड किए गांधी जी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ शेयर क्रॉपिंग। जो शेयर क्रॉपर का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में वो बताए। कोई बोला कि गांधी जी को बताओ। उसके बाद ही रिक्वेस्टेड गांधी जी कि बिहार चलिए। गांधी जी को बिहार के बारे में उतना आइडिया नहीं था, पहली बार सुन रहे थे, लेकिन उनको लगा कि देखना चाहिए। अब राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो करते हैं, जहां जहां वो गए गांधी जी जहां जा रहे हैं राजकुमार शुक्ला भी जा रहे हैं। यहां तक कि गांधी जी अपने आश्रम गए, गुजरात गए, अहमदाबाद, वहां भी चले गए। इसी वजह से राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट कहा गया। क्वेश्चन बनता है कि राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट क्यों कहा गया। अब उसके बाद वो गांधी जी उनको एक डेट दिए कि सच एंड सच डेट में हम कलकत्ता आ रहे हैं, तो यू कैन जस्ट कम देयर एंड रिसीव मी फ्रॉम देयर। ठीक है। तो फिर वो कलकत्ता का टाइम आता है, गांधी जी कलकत्ता पहुंचते हैं। राजकुमार शुक्ला ऑल्सो वेंट टू दैट प्लेस। वहां पे सारा काम गांधी जी का सलट गया, निपट गया। फिर राजकुमार शुक्ला उनसे मिलते हैं और फिर ट्रेन से चल दिए हावड़ा से सीधे पटना, बिहार। तो चले गए वो चंपारण। हमारा बिहार का ही एक पार्ट है चंपारण, आप लोग जानते ही होंगे। वहां फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी वेंट टू राजेंद्र बाबूज हाउस। राजेंद्र बाबू वही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते ही होंगे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं वो। तो उस समय तो प्रेसिडेंट थे नहीं, तो उनका घर गए वो। संजोग से यूं कहिए कि राजेंद्र बाबू वाज नॉट एट होम ऑन दैट टाइम। हिज सर्वेंट्स थॉट कि गांधी जी वाज आल्सो अ पीजेंट। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ पहुंचे थे और राजकुमार शुक्ला बराबर पहुंचते थे, तो नौकर लोग को लगा कि ये भी किसान ही है। ठीक है। और छुआछूत की स्थिति देखिए कि उन्हें कुआं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया गया। उनको क्या पता, नौकर लोगों को क्या पता कि ये जो है उस दलित शोषित वर्ग से नहीं आते हैं या छुआछूत से नहीं आते हैं। लेकिन इन्हें कहा गया कि डोंट ट्राई टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल, क्योंकि पूरा पोल्यूट हो जाएगा। क्या जमाना था उस जमाने में, सोच के देखिए। अब उसके बाद बहुत सारे पीजेंट्स आए और गांधी जी से मिले, क्योंकि किसानों को पता चला कि कोई मसीहा आया हुआ है जो उनका प्रॉब्लम को ठीक करना चाहता है। क्योंकि शेयर क्रॉपर्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस समय बिहार चंपारण में। जो भी ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने जमींदार के माध्यम से 15% ऑफ लैंड जो है टैक्स के रूप में दिया गया था कि आप 15% ऑफ लैंड में पूरा अपना इंटायर जो है इंडिगो क्रॉप को प्रोड्यूस करिए और सब सरकार को दे दीजिए, ब्रिटिश को दे दीजिए। ठीक है। गांधी जी सबसे पहले वेंट टू मुजफ्फरपुर। क्यों गए भाई? टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए ताकि वहां ज्यादा जानकारी हासिल हो जाए। बहुत सारे वकील लोग उनसे मिले। वकील लोग भी बोले कि देखिए शॉर्टकट करिए, ज्यादा खींचिए मत। तो ब्रीफ करने के लिए कहा गया, संक्षेप शॉर्टकट करने के लिए। गांधी जी उनको चाइडेड करते हैं, स्कोल्डेड करते हैं, कारण कि वो लोग ज्यादा फी लिया करते थे एंड दे डिडंट हेल्प द पुअर पीजेंट्स।
इसके वजह से गांधी जी उनको डांटे भी। अब इसी बीच ये जब पता करने जा रहे थे कि कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो पता करने जा रहे थे हाथी पर बैठ के, और इनको सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर आता है कि लीव दिस एरिया छोड़ के चले जाइए। ये बोले कि नहीं, हम आउटसाइडर नहीं है, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके वजह से इन्हें सम्मान हासिल हो गया टू अटेंड द कोर्ट, क्योंकि डिसोबे कर देते हैं आप, अगर एसपी डीएसपी के बाद डिसोबे करते हैं तो भाई ये तो कानून का तोहिन हो गया। तो इन्हें सम्मान हासिल हुआ कि कोर्ट आइए। बहुत सारे पीजेंट्स, बहुत सारे फार्मर्स जो हैं कोर्ट में आ गए। अब लॉयर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने लॉयर्स वहां पर पहुंचे, उन्हें भी लगा कि बाहर का आदमी होकर इतना सपोर्ट कर रहा है तो घर वाले नहीं करेंगे तो क्या इमेज बचेगा वकीलों का। लास्टली वो लोग भी सपोर्ट किए, यहां तक कि वो लोग प्लान बनाए कि अगर गांधी जी का अरेस्टिंग हो जाता है तो ये लोग भी धीरे धीरे अरेस्टिंग करवाएंगे। ठीक है, फिर जाकर कोर्ट में वहां पर पोस्टपोन किया जा रहा है ट्रायल को। जज साहब पोस्टपोन करना चाह रहे थे, लेकिन ये बोले कि नहीं, आज ही फैसला आप दे दीजिए। तो बोले ठीक है, तो बेल ले लो। बोले बेल हम नहीं लेंगे, आप या तो सजाई दे लीजिए या फिर जो करना है। अब पहली बार ऐसा हुआ कि बिना बेल का इनको छोड़ दिया गया। बोले जाइए ठीक है, घूमिए। और फिर बाद में ये केस खत्म हो गया, पूरा मामला सलट गया और ये जीत गए। पहली बार ऐसा हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस जो है इंडिया में विन कर गया था। ठीक है, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया, पूरा एकदम जांच पड़ताल हुआ कि आखिर क्या क्या समस्या चल रही थी, शेयर क्रॉपर्स के साथ क्या दिक्कतें थी। ये सारे में ये ही वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, इनके साइड से एकमात्र ये थे, बाकी ब्रिटिश का लोग थे, जमींदार लोग थे। अब कंपनसेशन की बात आई, लोगों को लगा कि पूरा 100% डिमांड करेंगे, इन्होंने 50% मांगा। ब्रिटिश एग्रीड फॉर ओनली 25% और वो इस पे भी राजी हो गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये 25% और मनी वाज नॉट अ मैटर, इट वाज द मैटर ऑफ विनिंग, कि उनका प्रेस्टीज डाउन हो गया। क्योंकि अगर ये सब बिंदु से क्वेश्चन आता है कि 25% पे क्यों एग्री हुए, तो आप इसको लिख सकते हैं कि मामला यहाँ 25% का नहीं था, मामला था जीतने का, कि पहली बार वो लोग झुके। तो फिर वहां के लोगों को वो सिखाए कि आखिर सेल्फ रिलायंस क्या है, कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे हम भारत में खुद का अपना शासन चला सकते हैं, कैसे ब्रिटिश को हम जवाब दे सकते हैं कि नहीं, हम लोग आपका फॉलो नहीं करेंगे। और बाद में इन्होंने वहां के लोगों को, यहाँ तक कि इनकी पत्नी भी वहां पहुंच गई, लंबे समय तक ये बिहार में रहे, 9 महीने तक का जो है, कम बेशी कुछ दिन गए आश्रम तो गए, 9 महीने कंटिन्यूअसली वहां पे रहे। इनकी पत्नी आई और भी कई वॉलंटियर्स आए और बिहार में लोगों ने अपना सेवा दिया। और उनकी पत्नी, जो लेडीज लोग थी, उन लोगों को हाइजीनिक के बारे में बताया, कैसे लोग अच्छा से रहें, क्योंकि उस समय इतना डेवलप नहीं था जैसे कि आज के टाइम में फेस वॉश है, हैंड वॉश है, दिस दैट है। पहले उतना कुछ नहीं था, ज्यादा मेडिसिन नहीं थे, तो बहुत सारा टेक्निक लगा के उन लोगों को जागरूक किया गया। अब आते हैं हम लोग वर्ड्स की तरफ। देखिए पीजेंट, पीजेंट का मतलब फार्मर होता है। ठीक है, किंगडम ये इंपायर को डील करता है। इंटायर, इंटायर मतलब क्या है ना, पूरा, होल, टोटल। एरेबल ये क्या है ना, कृषि योग्य भूमि को एरेबल लैंड कहा जाता है। चाइल्ड ये स्कोल्ड यानी डांटने के लिए यूज किया जाता है, गांधी जी स्कोल्डिंग किए थे उनको, वकीलों को। और टीनेंट्स का मतलब भी फार्मर्स होता है। ये सारे वर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब हॉट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाई वाज राजकुमार शुक्ला कॉल्ड रिसोल्यूट, उसको जिद्दी, एडमेंट, रिसोल्यूट क्यों कहा गया। दूसरा जो जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है, ये सीधे बड़े मार्क्स में 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर गांधी जी, हाउ। आप इसमें इत्मीनान से लिखिएगा कि चंपारण एपिसोड के पहले गांधी जी वाज अननोन टू इंडिया, ही वाज नॉट फेमस लाइक दैट, बट ड्यू टू दिस चंपारण एपिसोड इन हिज लाइफ ही गॉट अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहीं से वो धीरे धीरे जो होता है ना, पूरा फैल जाना, फेमस हो जाना, यहीं पे हुआ। तो इसको आप बड़ा करके लिखिएगा, चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट कैसे था, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, क्यों डांटे, आखिर क्या वजह था कि उनको डांटे। तो सिंपली है डांटने का कि वो लोग फी ज्यादा लेते थे और उतना सपोर्ट नहीं करते थे,
तो आप इस टर्निंग पॉइंट के क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखिएगा, आपका इस साल ये क्वेश्चन जरूर टच करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।